प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग विद्युत रासायनिक के प्रभाव के बारे में देखे थे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में देखे और उसी चैप्टर में एक टॉपिक है वैद्युत सेल या वैद्युतिक सेल। तो वैद्युतिक सेल क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। वैद्युत सेल यह एक युक्ति है। युक्ति माने डिवाइस, माने साधन। यह एक युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखता है। दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखना किसका काम है? सेल का। पूछा जाए कि विद्युतिक सेल या विद्युत सेल क्या है, तो कहें कि यह एक युक्ति है जो सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। अब उसे चालक तार से जोड़ दें तो उसमें करंट का प्रवाह होगा। तो विभवांतर रहने पर ही करंट का प्रवाह होगा ना। विभवांतर को बनाए रखने के लिए विद्युत सेल की आवश्यकता है। अब विद्युत सेल में रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है, वो है रासायनिक सेल। तो हम लिख दें रासायनिक सेल का परिभाषा। देखिए, यह एक युक्ति है जिसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर यानी पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर उत्पन्न होता है जिससे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये रहा सेल। अब है कि सेल को कितने भाग में बांटते हैं। पहले दिखाए कि सेल क्या है ना, दूसरा देखें कि सेल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हम सेल को दो भागों में बांटेंगे। तो सेल को हम लोग दो पार्ट में बांटे। पहला का नाम है प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल, और दूसरा हो गया द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल किसको कहेंगे? तो प्राइमरी सेल कहते हैं कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहले देख लें कि प्राथमिक सेल, तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल के अंदर में रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको ही कन्वर्ट कर देगा विद्युत ऊर्जा में। और दूसरी बात कि यह एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाए तो पुनः हम इसको चार्ज नहीं कर पाते हैं। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी खत्म हो जाता है, पुनः चार्ज हम नहीं कर पाते हैं। जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ये प्राइमरी सेल के टाइप हैं। तो ये प्राइमरी सेल का टाइप हम अभी दिखा रहे हैं। तब प्राइमरी सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहले दिखाए सरल सेल या वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, ये प्राइमरी सेल के टाइप हैं। तो एक एक करके दिखा दें। पहले दिखा रहे हैं सरल सेल या वोल्टेज सेल। तो इसका ईएमएफ होता है 1 वोल्ट, 1.0 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट हुआ इसका ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। पूछेंगे आपसे कि विद्युत वाहक बल क्या है? तो एकांक आवेश को परिपथ में एक चक्कर लगाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य कहलाएगा ईएमएफ। फिर से कि एकांक आवेश को परिपथ में माने सर्किट में एक चक्कर लगाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह है उसका ईएमएफ। ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट, यानी वोल्ट। ईएमएफ एक प्रकार का कार्य हुआ जिसका मात्रक वोल्ट है। तो 1.0 वोल्ट हो गया ईएमएफ। कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हुआ। कैथोड बना होता है जिंक का, जिंक या जस्ता कहते हैं जो Zn से लिखते हैं। एनोड जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है यह कॉपर का बना होता है। कॉपर को लिखते हैं Cu यानी तांबा। कॉपर को कहते हैं हिंदी में तांबा, जिसको हम लोग Cu से लिखते हैं। और केमिकल हुआ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु माने जलीय, माने जल की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या इंग्लिश में कहता है डाइल्यूट H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में जल की मात्रा ज़्यादा रहता है तो हो जाता है तनु यानी डाइल्यूट। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सरल सेल में कैथोड किस पदार्थ का होता है? तो जिंक का। सरल सेल में एनोड किस पदार्थ का होता है? तो कॉपर का। या सरल सेल में
वैद्युत अपघट्य के रूप में, मैंने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट को ही हम यहाँ केमिकल लिखे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज होता है, तो H2SO4 का, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यह था सरल सेल या वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल वोल्टा नामक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। अगला देखते हैं डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में EMF 1.08 वोल्ट, या EMF हो गया। कैथोड जिंक का बना होता है, एनोड कॉपर का बना होता है। इसमें केमिकल के रूप में लिखते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मैंने डाइल्यूट H2SO4 और कॉपर सल्फेट। तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, मैंने वैद्युत अपघट्य का काम करता है, और कॉपर सल्फेट ये डिपोलराइजर होता है, विध्रुवक होता है ना। विध्रुवक क्या होता है इसके बारे में हम आगे लिखाएंगे, लेकिन अभी तत्काल जानेंगे कि डेनियल सेल में विध्रुवक के रूप में कॉपर सल्फेट का यूज होता है। तो ये डेनियल सेल हो गया 2 नंबर। और तीसरा नंबर देखेंगे, तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल का EMF 1.45 वोल्ट या 1.5 भी देखे होंगे। कैथोड जस्ता का बना होता है, जिंक का। एनोड रहता है कार्बन का छड़ या ग्रेफाइट का छड़। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है, तो कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ होता है एनोड, और कैथोड होता है जिंक। और केमिकल अमोनियम क्लोराइड का घोल के रूप में लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को। मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, ये केमिकल के रूप में इसमें हम लोग लेते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक का कार्य करता है। और 4 नंबर है शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का EMF 1.5 वोल्ट, कैथोड जिंक का बना होता है, एनोड कार्बन या ग्रेफाइट का छड़, और केमिकल में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। यही ध्यान देना है कि लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड का घोल रहता है, और शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। यहाँ पेस्ट है और यहाँ घोल है, यही दोनों में अंतर है। इसमें भी मैग्नीज डाइऑक्साइड जिंक क्लोराइड रहता है। तो अब जो सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सूखा सेल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका EMF देख रहे हैं ज़्यादा है और आसानी से हम इसका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए शुष्क सेल का समानता हम व्यवहार में लाते हैं। देखिए, सेल के अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन मुक्त होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो वहाँ हाइड्रोजन मुक्त होगा, और वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगता है। और इलेक्ट्रोड पर जब हाइड्रोजन जमा होगा तो आवेश के प्रवाह में बाधा डालेगा, जो करंट कम सप्लाई करेगा। तो यह एक दोष हुआ, और इसे दूर करने के लिए इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड जब डालते हैं तो यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड पर से हटा देता है, और विद्युत धारा सुचारू रूप से चलते रहती है। तो MnO2 विध्रुवक का कार्य करता है। विध्रुवक का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड पर जमा हाइड्रोजन को हटाना। इलेक्ट्रोड पर जमा हाइड्रोजन को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को कहा जाता है विध्रुवक, इंग्लिश में कहते हैं डिपोलराइजर। एक और इसमें दोष है, इसका नाम है स्थानीय क्रिया, इंग्लिश में लिखते हैं लोकल एक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए, सेल के अंदर में कुछ अशुद्धियाँ होती है, जैसे लोहा, लेड, आर्सेनिक इत्यादि। तो इस अशुद्धि के कारण अंदर में, सेल के अंदर में ही परिपथ पूरा होता है, सर्किट पूरा हो जाता है, जिससे करंट का प्रवाह होता है। ध्यान देंगे कि सेल के अंदर में जो करंट बह रहा है उसका कोई यूज नहीं है। इससे क्या होगा कि वैद्युतिक शक्ति की हानि होती है। कभी कहते हैं कि सेल रखे रखे डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने का कारण क्या है, तो यही दोष के कारण डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब सेल के अंदर में लोहे जैसी अशुद्धियाँ हैं, जिसके कारण सेल के अंदर में धारा जो प्रवाहित होती है, सेल के अंदर में धारा प्रवाहित होती है, उससे वैद्युतिक शक्ति की हानि होगी। अब इस दोष को हम लोग कहते हैं स्थानीय क्रिया या लोकल एक्शन। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड पर हम लोग पारा का लेप चढ़ाएंगे, जिससे स्थानीय क्रिया का दोष दूर होगा। तो हम लोग प्राइमरी सेल से प्राइमरी सेल में जो दोष है उस दोष को हम लोग देखें।
तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल अभी देख चुके, अब देखेंगे द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अब जानकारी लेंगे। अब सेकेंडरी सेल देखिए, प्राइमरी सेल हम लोग देख चुके हैं, अब सेकेंडरी सेल देखेंगे कि सेकेंडरी सेल एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे बैटरी आप चार्ज करते हैं तो बैटरी चार्ज करते हैं तो विद्युत किस में बदलता है, रासायनिक में, और फिर बैटरी चार्ज से हटा लेते हैं और बैटरी का जो यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो संचित है वो पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः चार्ज कर देते हैं। तो ये द्वितीयक सेल हुआ चार्जेबल सेल ना, जिसको हम बार बार चार्ज करेंगे। और इसी सेल को यानी सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर सेल भी कहते हैं। तो इसका भी कई प्रकार है। तो इसका मेन जो टाइप है वो है सीसा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, यही मेन है इसमें। सीसा संचायक सेल जो गाड़ी वगैरह में हम यूज करते हैं। तो इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट। ये सीसा संचायक सेल का ईएमएफ कितना हो गया, 2 वोल्ट। जैसे देखोगे 6 वोल्ट की बैटरी, तो उसमें 3 सेल को आपस में श्रेणी में जोड़ देते हैं, 2 2 4 और 2 6 वोल्ट। तो एक जो सेल हुआ इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। कैथोड बना है लेड का, कैथोड यानी कि ऋणात्मक, ये लेड का बना होता है, सीसा का बना होता है। एनोड लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 का बना होता है। और केमिकल के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सीसा संचायक सेल में वैद्युत अपघट्ट के रूप में माने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लेते हैं, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4। या देगा कि सीसा संचायक सेल में एनोड के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो लेड पेरोक्साइड यानी PbO2। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है, भी चैप्टर बहुत उपयोगी है। तो ये हम देख रहे थे सेकेंडरी सेल। तो अब देखते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल के बाद दूसरा हम देखेंगे एडिशन सेल। ये भी द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल है, और दूसरा का नाम है एडिशन सेल या क्षारीय संचायक सेल या नीफेज सेल कहते हैं। इसका ईएमएफ 1.35 वोल्ट। कैथोड लोहा का, एनोड निकेल का, और केमिकल के रूप में हम लोग कास्टिक पोटास का यूज करते हैं। कास्टिक पोटास या पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे थे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल देखें, अब एक टर्म आएगा हम लोग का बैटरी। तो बैटरी क्या है, तो बैटरी बोलते हैं कि सेलों के संयोजन को, सेल को जब हम जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे बैटरी। यानी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जिसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये निगेटिव है, ये हुआ पॉजिटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव। तो 2 सेल को आपस में जोड़े या दो से अधिक सेल को जब आपस में जोड़ेंगे तो यही कहलाएगा बैटरी। तो सामान्य रूप से बैटरी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक सेल का धन ध्रुव यानी पॉजिटिव चार्ज दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कनेक्शन। और सेल को हम जोड़ करके क्या बना लिए, बैटरी बना लिए। तो ये हम देख रहे थे विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इसका टाइप्स था, टाइप के बारे में जानकारी लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना होगा। जितने भी वीडियो बने ना, अभी तक 18 या 20 वीडियो बन चुका है, सबको क्रम से देखते रहें और उससे तैयारी में लग जाए, तैयारी करते रहें। साइंस में 20 कम से कम क्वेश्चन 20 पूछता है ना, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। और जो हार्ड क्वेश्चन टच करेंगे तो इससे नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा आएगा, जिससे सिलेक्शन होगा। इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखें
शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब अगला क्लास हम देंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पहले एसिड बेस साल्ट और उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे, जो दोनों चैप्टर परीक्षा के व्यू से बहुत उपयोगी है। तो अब अगला हम क्लास देखेंगे आगे ना। थैंक यू वेरी मच।